कौम समूद अरब का एक कबीला था। इस कौम की तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम नबी बनकर तशरीफ़ लाए। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आप कौम के अंदर आए तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसको एक जानो और उसका कोई शरीक ना बनाओ, बस उसी एक की इबादत करो। तो कौम ने कहा कि अगर आप अल्लाह ताला के नबी हैं, रसूल हैं, तो हमें मोजज़ा दिखाइए। और मोजज़ा भी ये कि ये जो सामने चट्टान है, ये जो सामने एक पहाड़ है, तो इसमें से हमें एक खूबसूरत ऊँटनी निकाल कर दीजिए कि जो हर किस्म के आयब और नक्स से पाक हो। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने नबी की दुआ से उस पहाड़ से एक खूबसूरत ऊँटनी निकाली। वो खूबसूरत ऊँटनी निकलते ही उसने एक बच्चा भी जना। तो जब वो ऊँटनी निकली पहाड़ से, तो जिन लोगों ने कहा था, जिन लोगों ने मुतालबा किया था मोजज़ा का, तो वो मोजज़ा देखते ही ईमान ले आए। और बहुत से लोग उन्होंने ईमान नहीं लाया, वो पहले से भी ज़्यादा मुनकर हो गए। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ऊँटनी को छोड़ दो, ये अल्लाह ताला की ज़मीन में चरती रहे, घास खाती रहे, और इस ऊँटनी को तुम लोगों ने छेड़ना नहीं है। ये मेरा मोजज़ा है और ये अल्लाह ताला की निशानी है तुम्हारे लिए। बहरहाल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आप अपनी कौम को बहुत सारा समझाते रहे और इनको मना करते रहे कि इस ऊँटनी को तकलीफ़ नहीं देनी। अब इसी कौम के अंदर एक तालाब होता था, यानी इलाके के अंदर पूरी समूद कौम के अंदर एक तालाब होता था जिससे वो मिलकर पानी पीते थे। पहाड़ों और चश्मों से पानी जो भी आता था इस तालाब के अंदर जमा होता था। अब हुआ ये कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि इस तालाब से एक दिन पानी तुम पियोगे और एक दिन सारा पानी जो है ऊँटनी पी जाएगी। यानी एक दिन तुम लोगों ने सब्र करना है, क्योंकि उस दिन ऊँटनी पानी पिएगी। तो उन्होंने मंजूर कर लिया, कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। तो कुछ दिन सब्र करने के बाद, बर्दाश्त करने के बाद, फिर इन्होंने प्लान बनाया कि इस ऊँटनी को जो है अब ज़िबा करते हैं, कत्ल करते हैं, ना ऊँटनी होगी और ना ही हमारा पानी पिएगी। तो उस कौम के अंदर एक शख्स था जो कि बहुत ही बेअदब था, बहुत ही बेबाक था। तो उसको सारी कौम ने कहा कि तुम जाओ और इस ऊँटनी को ज़बह कर दो। तो वो शख्स कौम के कहने पर इस बात पर आमादा हो गया, रजामंद हो गया कि मैं ही ऊँटनी को ज़बह करूँगा। जब वो शख्स तैयार हो गया ऊँटनी को ज़बह करने के लिए, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मना करते रहे। तो नबी के मना करने के बावजूद भी वो बाज नहीं आया। सबसे पहले तो उस शख्स ने ऊँटनी के चारों पाँव काटे और उसके बाद उसको ज़बह किया। तो ज़बह करने के बाद ही इस पर बस नहीं की उन्होंने, और उसके बाद वो सरकश हो गया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ बेबाकाना अंदाज में और बेअदबाना अंदाज के अंदर गुफ्तगू करने लगा, जिसको अल्लाह ताला ने सूरह आराफ आयत नंबर 77 के अंदर इरशाद फरमाया है, जिसका मफ़हूम यह है कि उन्होंने जब ऊँटनी को ज़बह किया तो फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से वो कहने लगा कि आप अगर अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं तो उस अज़ाब को ले आए जिसका आप हमसे वादा करते हैं। अगर आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं तो आपने फरमाया कि तुम पर अल्लाह ताला का अज़ाब वाक़ई आ गया है कि 3 दिन के अंदर तुम सारे हलाक हो जाओगे। कि पहले दिन के अंदर तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, यानी पीले पड़ जाएंगे, और दूसरे दिन तुम्हारे चेहरे सुर्ख हो जाएंगे, और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे सियाह यानी काले रंग के हो जाएंगे। फिर हुआ भी ऐसा कि पहले दिन के अंदर उनके चेहरे पीले हो गए, जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख हो गए और तीसरे दिन सियाह हो गए। तो तीसरे दिन उनके अंदर अजाब आया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आप मोमिनीन को लेकर उस इलाके से, उस बस्ती से निकल गए। चूँकि जब अजाब आने वाला होता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से नबी और उसके साथ ईमान वाले उस बस्ती से निकल जाते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि अजाब आने वाला है या हम अजाब देने वाले हैं, आप अपने मोमिनीन को साथ लेकर निकल जाएं। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया,
वो अपने साथ मोमिनीन को लेकर बस्ती से निकल गए थे। तो इसी तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने ईमान वालों को लेकर बस्ती से निकल गए। तो तीसरे दिन ही बस्ती वालों को, उन मुनकरीन को, उन काफिरीन को एक चिंगाड़ की आवाज़ सुनाई दी, जिसके सुनते ही उन सब के जिगर फट गए और सब के सब मर गए। उसके बाद एक जलजला कायम किया गया, जिससे उनकी इमारतें सारी गिर गई और तहस नहस हो गई, और कौम समूद का एक एक फर्द घुटनों के बल ऊंधा गिरकर मर गया। उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपने उन बस्ती को देखा कि वो बस्ती ईंटों और पत्थरों का ढेर बन गई है। उसके बाद आपने उन लोगों से मुंह फेर लिया और जाते वक्त आप उन मुर्दा लाशों से फरमाते थे, जिसको अल्लाह ताला ने सूरह आराफ आयत नंबर 79 के अंदर इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम ये है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि ए मेरी कौम, मैंने तुम लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है और मैं तुम्हारी खैर ख्वाही करता रहा, लेकिन तुम हो कि खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। तो अलगर्ज हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप वहाँ से चले गए और पूरी कौम जो है समूद, वो पूरी की पूरी कौम तहस नहस हो गई और फना के घाट उतर गई। अल्लाह ताला ने सब के सब को मौत दे दी। तो ये पूरा जो वाक़या है कौम समूद का, ये सूरतुल आराफ आयत नंबर 73 से लेकर 79 के अंदर बयान किया गया है, और ये सूरह हूद के अंदर भी बयान किया गया है। इस पूरे वाक़े से हमें ये बात मालूम होती है कि अगर एक बंदा कौम के कहने पर अल्लाह ताला के नबी की ऊँटनी को ज़बह करता है तो अल्लाह ताला पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। तो आप सोचिए कि जो नबी की औलाद को कत्ल करे तो वो अल्लाह ताला के गैज़ और गज़ब से कैसे महफूज रह सकता है। आप तारीख़ की किताबें उठा कर देखें, तारीख़ पूरी गवाह है कि जो यजीदी, जो शख्स हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम और आपके रफ़ाक़ा के कत्ल के अंदर शरीक था, तो उनको अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर ये अज़ाब दे दिया। उनके बाद जो मुख्तार सक़फ़ी आया तो उसने एक एक यजीदी को वासिले जहन्नम कर दिया और उनकी लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। तो ये अंजाम है दुनिया के अंदर। आखिरत के अंदर तो इससे भी बड़ा अज़ाब है उनके।